देखो आज हम पढ़ रहे हैं इर्रेगुलर वर्ब्स ना। ठीक है। दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ। इर्रेगुलर वर्ब्स। अब इर्रेगुलर वर्ब्स को में कुछ रूल्स होते हैं, है ना। तो पहला जो रूल है उसमें क्या, जैसे आपकी वर्ब में कहीं पे आ रहा है, आ मतलब हाँ इंग्लिश में ए हो गया, ए आ रहा है, तो हाँ। जब कंजुगेट करोगे उस वर्ब को आप, तो उसका उमलाउट हो जाएगा। आ का क्या हो जाएगा? आ उमलाउट लग जाएगा। जैसे हम ले रहे हैं फॉरेन वर्ब, राइट। तो फॉरेन वर्ब आपने ली, ठीक है। उसका कंजुगेशन किया फॉर एग्जांपल, है ना। तो देखो वर्ब क्या आपकी फॉरेन, हाँ राइट, फॉरेन है। हाँ। अब स्टाम क्या हुआ इसका? ये हटा दिया, फार। हाँ फार क्या ये हो गया? बता। स्टाम हो गया। ये आपका रूट हो गया ना, हाँ। राइट। अब देखो हम्म। जब इसको कंजुगेट करेंगे तो इसके साथ तो कोई दिक्कत, क्या ई लगेगा, राइट। हाँ इश पार, राइट। दू के ठीक है। साथ जब कंजुगेट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो भाई, आप क्या करते हो, एफ ए एच आर और एस टी तो लगाओगे ही लगाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही हाँ नहीं। हाँ हाँ लेकिन हाँ। इर्रेगुलर वर्ब है ये, तो उसमें क्या लग जाएगा? आपका उमलाउट भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा? डू अच्छा फेस्ट हो जाएगा, डू ठीक। फेस्ट। ऐसे ही ठीक है। एर, जी जी। और एस के साथ क्या होगा? ऐसे था। देखो रूट है आपका फार, और टी तो आप लगाओगे ही, राइट। रूल तो यही है, उमलाउट भी लगेगा। तो ठीक क्या हो है। जाएगा? फेयर्ट, फिर एट जी एस फेयर्ट, है ना। वियर के साथ हाँ। कोई दिक्कत है नहीं आपको, वियर फारन। फिर ठीक है। ईयर के साथ फाट टी। ठीक है। अपना जो रूल है वही चला रहे हैं अपन, है ना। और अच्छा बस ये डू और एड जी एस में हाँ, इसमें डिफरेंस है। ध्यान रखना है आपको, इसमें उमलाउट लगेगा। सिर्फ इन दो की बात है ना, इनमें दो में आपको ध्यान रखना है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में अपना जो रूल है ना, रेगुलर वाला रूल ही चलेगा। ठीक है। ये देखो आप, है ना, फॉरन। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो ये है आपकी रेगुलर वर्ब का रूल। तो अब नीचे जो वर्ब्स की लिस्ट दे रखी है, इन सारी वर्ब हाँ में ऐसा होगा। जैसे ठीक है। वाशन, बाकन, लाडन, लाडन श्लाफन। स्लाफन, है ना। फिर ठीक लासन, है। लाउफन, हाल्टन, वन। वाक्जन, वाशन। त्रागन, पालन। फालन, बिराटन, ब्राटन हो जाएगा, ब्राटन, राइट। आगे ठीक चलो, है। ब्लाजन, राटन, लासन। लासन, फांगन, फांगन। ग्राबन, शाफन और श्लागन। श्लाघन। ठीक है। क्लियर। ठीक है। इन वर्ब्स के साथ ये रूल आपका अप्लाई होगा, यानी कि एक आका क्या हो जाएगा? आ उमलाउट हो जाएगा। जैसे मान लो एक वर्ब और लेते हैं अपन, एक वर्ब ली अपन ने, लाउफन, और ले ली, तो लाउफन को करके देखते हैं। लाउफन, लाउफन, लाउफन का मतलब होता है टू रन, ठीक है। राइट। अब देखो पहले स्टाम ढूंढते हैं। स्टाम क्या है आपका? लाउफ। लाउ। लाउफ आपका स्टाम हो गया। अब कंजुगेट करेंगे तो देखो, इश लाउफे। लाउफे। इश, श्लाउफ, हम्म। डू। रूल तो क्या है? स्टाम प्लस एसटी एस का। टी। लेकिन इरेगुलर वर्ब है ये, तो क्या उमलाउट लग जाएगा? लॉइस्ट, डू लॉइस्ट, राइट। एर, जी एस। एर जी एस, लॉइस्ट। ये देखो आप, टी तो लगेगा लगेगा और उमलाउट भी हो जाएगा, है ना।
ठीक है। इसके अलावा देखो वी अब इन पे नहीं लगेगा बस ये लाउवन, लाउफन, लाउफ, दिक्कत नहीं है, लाउफन। इस पे लाउफन हो जाएगा। ईयर लाउफ्ट, ये लाउफ्ट और जी लाउफन। ये आपके कंजुगेशन है वर्ब्स के ना। ठीक है। इसमें आई गेस में ये वर्ब्स लर्न कर लो, इन वर्ब के साथ ये रूल लगेगा सिंपल, और सिर्फ डू और एडजस्ट के साथ अमलाउट लगेगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं रहते हैं, वो आपकी रेगुलर वर्ब के हिसाब से ही कॉन्जुगेट होंगी, बाकी का जो पार्ट है वर्ब का ना। तो ये याद करनी पड़ेंगी तभी पता चलेगा कि ये रेगुलर है और वो रेगुलर है वर्ब्स। हाँ लिस्ट दे दी मैंने आपको, तो इन ये इररेगुलर वर्ब की लिस्ट है ना। ठीक है, ठीक है। रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें क्या बस होता इतनी है, ही होती है क्या इरेगुलर वर्ब वैसे? हाँ ए से ए अमलाउट वाली इतनी ही है। अच्छा अच्छा, ओके। अब दूसरा जो रूल है वो है ई से आई का, यानी आपकी वर्ब में अगर ई आ रहा है तो उसका आई हो जाएगा जब कंजुगेट करोगे आप, है ना। ई का क्या हो ठीक जाएगा, है। आई। आई। जैसे देखो आप कोई वर्ब है गिवन, अब जब कंजुगेट करोगे देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी स्टाम क्या हुआ आपका, गेब, गेब। स्टाम हो गया राइट। तो इश गेब है, ई लग गया, ई इसके साथ तो ई हाँ लगाते हो आप लोग, ठीक है। इश हाँ गेब, अब दू के साथ देखो एसटी तो आप लगा ही रहे हो, हाँ एसटी लगता ही है, रेगुलर में भी लगता है, हाँ। इरेगुलर में भी लगता है, लेकिन जो ई है ई का आई हो गया, देखो डू गिफ्ट हो गया, अच्छा। यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया ना। हम्म। ई भाई आपकी वर्ब में क्या था, ई था, लेकिन ई जब की जगह कंजुगेट आई कर हो रहे हो गया। इसको तो आई हो गया, इसलिए वर्ब क्या हो गई ठीक है। आपकी, इरेगुलर हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई वर्ब, इसलिए इसको इरेगुलर की इरेगुलर। कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। राइट। आगे देखो ठीक है। एर जी एस का क्या हो गया, गिफ्ट, हाँ टी लगा, हाँ। टी तो लगेगा ही, कंजुगेट करोगे तो आप, एलजीएस के साथ हम टी लगाते हैं, और ई का तो क्या हो इसलिए गया, वापस से आई हो गया। आई तो हो गया। जो चेंजेस होंगे वो आपके इन में होंगे, यू के ठीक साथ है। और एलजीएस के और साथ, यानी कि एलजीएस के साथ। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ही इरेगुलर वर्ब बिहेव करती है, ऐसे समझो आप तो, है ना। ठीक है। तो देखो इश आपका फर्स्ट पर्सन होता है, मैंने आपको बता चुका हूं, है ना। हाँ। ये डू आपका सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, एलजीएस थर्ड पर्सन होता है। और ये आपका थर्ड पर्सन होता है। हम्म। तो ये तो बात हुई सिंगुलर की, प्लूरल में विर फर्स्ट ये बात हुई पर्सन। सिंगुलर की, है ना। अब बात कर रहे हैं प्लूरल की, फॉर एग्जांपल, हम्म तो ये आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, हम्म। ये आपका सेकंड पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ। और ये आपका थर्ड पर्सन हुआ, ठीक है। लेकिन ये बात हो रही है प्लूरल की। ठीक है। देखो प्लूरल हुआ ना, फर्स्ट पर्सन हाँ। प्लूरल वियर, सेकंड पर्सन प्लूरल हम्म। ईयर, थर्ड पर्सन प्लूरल जी, जी और और जी। ये जो हाँ बड़ा वाला जी जो है ना, एस कैपिटल जो आ रहा है, हाँ वो हाँ इसका पार्ट है, वो आपका देखा जाए तो हाँ दू का ही भाई है, ये है ना, लेकिन हाँ। कॉन्जुगेशन इसके ऐसे होता है, इसलिए इसको हमने जी और जी को एक साथ रख दिया है ना, ठीक है। है ना। वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए है, लेकिन है इसी का भाई है, दू का भाई है ये, है ना, ये वाला जी जो है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, नेमन को देखो जैसे कॉन्जुगेट करोगे आप, हाँ अब तो हो जाएगा ये। इश का नेम है, डू का, फिर ई की जगह तो आई हो जाएगा, और एस टी तो लगेगा ही। पर ये ये एच देखो, को एम क्यों कर दिया गया? नहीं देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है इस नेमन वर्ब में ना। देखो हम्म आपका स्टाम क्या है, नेम, हम्म ठीक है, सॉरी नेम, NEH, हम्म। नेम हो गया। अब देखो इसके साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, इस नेम, हाँ हाँ। ओके। वियर के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो वियर एज इट इज आ गई आपकी वर्ब, नेमन। हाँ
ईयर के साथ भी दिक्कत नहीं है, नेम्ड नेम रेगुलर है की तरह हिसाब से कंजुगेट हो रही है, और जी और और जी जी के साथ भी दिक्कत नहीं है। जो चेंजेस हैं वो आपके डू और एट जीएस के साथ होंगे फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब दिक्कत क्या होती है, एसटी तो आप लगा ही रहे हो, देखो डू के साथ एसटी लगता है हाँ तो यहाँ पे भी लग रहा है, और एट जीएस के साथ टी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। लेकिन इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है इसकी, है ना। इसमें नेम हो जाता है ना, नेम की जगह क्या हो जाएगा, आई तो हो ही गया, ई का तो आई हो हाँ गया, लेकिन एच की जगह पे एम हो जाता है। ठीक है। ये आपको लर्न करनी पड़ी, ये थोड़ी सी अलग है। तो ये किस किस में होगा, जिस जिसमें एच होगा उसमें होगा या कैसे, मतलब या इसी में हो रहा है सिर्फ ये? इसी में होगा ये, नेमन में। अच्छा टेबल में होगा, ठीक है नेमन को ऐसे ही कॉन्जुगेट करते हैं ना, तो ये आपको याद ठीक रखनी है पड़ेगी नेमन। ठीक है। अगली वर्ब मान लो एसन। हाँ एसन का मतलब होता है टू ईट, राइट। अब देखो हम्म स्टाम क्या हुआ, एस। एस अब देखो कॉन्जुगेट कर रहे हैं, इश, एस, एस डू, ईस्ट। ई का ई तो का ई आई का हो आई गया हो गया, और देखो ई का हाँ तो आई हो गया और टी लगा दिया। अब इसमें एक चीज बताई थी मैंने आपको, याद हो तो, कि जब हम कौन सी वर्ब्स को, अगर कोई वर्ब दो बार ऐसी है, एस होता हाँ हाँ 2 बार एस हो या जेड हो या बीटा हो, है ना, हाँ तो हम्म उनमें अगला एस नहीं लगाते हैं, तो वही रूल यहाँ पे लग गया। हाँ तो डबल एस ठीक है पहले से आ रहा है, तो तीसरा एस हम ऐड हम्म नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या हो करेंगे गया, दू ईस्ट हो गया, राइट। और एल जी ठीक एस है। में भी सेम वही चीज रही, केवल टी लगी, हाँ इस भाई एस तो हाँ लगता ही नहीं है इसमें, हाँ एस तो तो लगेगा केवल नहीं। टी लगेगा और ई का आई हो गया, तो देखो ये वर्ब यहाँ पे इरेगुलर हो गई आपकी, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। विया एसन ये ठीक आपका है स्टेम हो गया, और ईएन लगा दिया आपने, विया हाँ एसन ईयर ईयर के एस्ट साथ, और ईयर एस एस्ट और जीजी एसन। हम्म तो नीचे ये लिस्ट दे रखी है आपको सारी, देखो नेमन ठीक टू है। टेक, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन टू टू स्पीक, स्पीक वेरफन टू वेरफुल थ्रो, टू थ्रो एसन एसन टू टू ईट, टू ईट To it, ferguson to forget, forgotten, to forget. Okay. helfen Yeah. to help, treffen to meet, gelten to be valid। स्टैरबन टू डाई जब प्रेजेंट देखो मैम, जब आपको वीजा मिलेगा ना, हाँ हाँ तो ये वर्ब यूज होती है वहां पे लिखा होता गेल्टन है गिल्टिश बेस, देखो ऐसे लिखा होता है गिल्टिश बेस, उसमें डेट अच्छा लिखी होगी कि इस तारीख तक ये वैलिड है, तो उसमें आगे डेट ओके लिखी होती है, यहाँ पे फिर डेट लिखी आती है, गिल्टिश बेस लिखा होता है। गिल्टिश बेस का मतलब है वैलिड टिल, कब तक ये वैलिड है आपका वीजा, वो लिखा होता अच्छा है ना। तो ये गैल्टन मतलब टू बी वैलिड, वैलिड स्टेबन का मतलब होता है टू डाई, फ्रेशन का मतलब होता है टू ईट, लेकिन एनिमल्स के खाने के लिए बात करते हैं तब फ्रेशन यूज करते हैं। इंसान जब खाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एसन। अच्छा इंसान ओके जब खाते हैं तो अपन एसन वर्ब यूज करते हैं, और जब जानवरों की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रेशन। ऐसा और मैसन का मतलब होता है टू मेजर, ट्रेटन इज टू किक, और ब्रेकन इज टू ब्रेक। मिशन टू ब्रेक ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें ई का आई हो जाएगा कॉन्जुगेट करते करते हुए। जब इनका कॉन्जुगेट करोगे इन वर्ब्स को आप, तो ई का क्या हो जाएगा, आई हो आई जाएगा, हो जाएगा ई को आई में कन्वर्ट कर दोगे और वो कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा, डू के साथ और एट जीएस के साथ ऐसा होगा। ठीक है बताइए इसमें कोई दिक्कत। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी शशि कुमार जी, Yes, sir. धूप निकल रही है क्या आपके गांव में? धूप में ही हूँ सर। मौज है, हमारे बादल छाए हुए हैं यार जयपुर में। तीसरी जो टाइप है, उधर भी तीसरी, तो हेलो, हाँ जी क्या कह रहे हो? उधर भी तो ठंड अच्छी खासी होती होगी ना सर? हाँ होती तो है, पर अब होगी, अब पड़ी, अभी पड़ी नहीं है अच्छी खासी, अभी पड़ेगी यहाँ पे। आज लग रहा है सूरज के दर्शन नहीं हुए अभी तक, तो ठंड सी है थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं है, खैर कम है, और दिन ज्यादा होती है यार। नहीं ऐसा क्या, तो गांव में लगती होगी तुम्हें। तो देखो कुछ खुला वर्ब, होता है ना वहाँ इसलिए अब बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की, उसमें क्या होगा, ई का आई हो जाएगा। देखो ऐसी वर्ब्स ठीक है है जिनको कॉन्जुगेट करोगे तो ई का क्या हो जाएगा, आई ई हो आई जाता है। ई हो जाएगा
तो जैसे लेजन वर्ब है, लेजन, लेजन का मतलब होता है टू रीड, to read, sehen टू सी, geschehen टू हैपन, empfehlen टू रिकमेंड, Helen, stehlen टू stay, स्टील, चुराना फॉर एग्जांपल, है ना। देखो लेजन को ले लेते हैं, वर्ब है आपकी लेजन, राइट। स्टेम क्या हुआ, लेस, हाँ, स्टेम क्या हुआ, लेस, राइट। ले, अब देखो कॉन्जुगेट करते हैं, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इस, हाँ, lazy, लेज, डू, देखो यहाँ पे चेंज होगा, ई का क्या हो गया, आई हो गया, डू, IE, आई डू लीस्ट। लीस्ट। अब लेकिन एस नहीं लगेगा क्योंकि एस ऑलरेडी आ रहा है, तो फिर T Yes, लगेगा। तो केवल टी लगेगा, राइट। तो ई का तो आई हो गया, देखो यहाँ पे, हाँ, और जो एस टी लगता है वो उसमें एस नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी एस वहां पे आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, बीटा आ जाए, जेड आ जाए, तो उनके साथ हम एक्स्ट्रा एस नहीं लगाते हैं। ये रूल आपको ठीक मैंने है। बता चुका हूं मैं आपको ना। हाँ, 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 एरजीएस के साथ क्या होगा, देखो, एर लेस्ट हो जाएगा। जी एस लीस्ट, यानी कि ये भी सेम, तो यानी कि ये वो आपको सेम दिखेगी, ऐसे समझो आप, हाँ, ठीक है। वीए के साथ देखो, लेजन, लेसन, ईयर, लेस्ट, ईयर लेस्ट, और जीजी के साथ लेसन, लेजन, देखो जी के साथ क्या हो गया, लेजन। तो इन सारी वर्ब के साथ ये रूल अप्लाई होगा आपका, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी वर्ब है, अगर ये आप याद कर लेते हो तो आपकी बहुत हाँ, बड़ी समस्या, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है कि कौन सी वर्ब इरेगुलर है, कौन सी रेगुलर है। तो ये वर्ब्स इरेगुलर है, इनके बाद जो वर्ब बच रही है वो सारी आपकी रेगुलर होती है। रेगुलर है, ठीक तो है। देखो, सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा थोड़ा। ये पीडीएफ ही भेज दूंगा सर, ऐसी क्या बात है, जी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है मित्र। नहीं, पीडीएफ ही भेज दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ये पहले भेजा हुआ है वैसे ग्रुप पे। और भेज दूंगा, हम्म, शशि कुमार जी भेजा हुआ है वैसे मैंने ग्रुप में ये, अच्छा और भेज दूंगा अभी ना। देखो एक एक वर्ब्स थी, जैसे रेगुलर वर्ब में एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ईएन से पहले अगर जेड आ रहा है, बीटा आ रहा है, डबल एस आ रहा है, या एस आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो उन वर्ब को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एक बार देख लो। जैसे मान लो कोई वर्ब है तानसन, तानसेन का मतलब होता है टू डांस। क्या मतलब होता है, डांस, टू डांस, राइट। कॉन्जुगेट करते हैं इसको, तो इसमें स्टेम क्या हुआ आपका, TANZ, डांस, हाँ, डांस हुआ। तो देखो इसको कॉन्जुगेट करेंगे, इश्तांज, इस्तांस, इश्तांस, डू के साथ अब देखो ST लगेगा ना, क्योंकि जेड आ गया, जेड आया तो ST नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, टी ही लगेगा, टी लगेगा। केवल टी, है ना। ऐसे ही एरजीएस के साथ स्टैम प्लस टी, या तो एस लगता ही नहीं है या तो केवल टी लगता है फॉर एग्जांपल। तो ये दोनों वर्ब आपकी सेम होती है, इन दोनों का कंजुगेशन आपका सेम दिखेगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। हाँ, वीयर में दिक्कत नहीं है। देखो तानसन, ईयर,
tanzt और जी tanzen, जी tanzt। एक वर्ब देख ले, एक वर्ब और लेते हैं अपन, राइजन। कौन सी वर्ब ले रहे हैं? देखो एस आ रहा है इसमें, है ना? तो देखो कॉन्जुगेट करो, इश, स्टेम क्या हुआ? स्टेम हुआ आपका राइस, राइस हुआ राइस ना। तो देखो इश राइज, डू राइस, एस नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी एस आ रहा है ना, इसलिए एस सेम कॉन्जुगेशन रहेगा आपका। भाई यहाँ पे एस टी लगना था लेकिन एस आ रहा है इसलिए एस केवल टी लगा। यहाँ पे तो टी लगता ही लगता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? wir reisen, ihr reist और sie क्लियर। एक वर्ब बोल लेते हैं अपन, हाइसन वर्ब लेते हैं ना, बीटा वाली ले लेंगे। ये लेते हैं अपन हाइसन। तो स्टेम क्या हुआ आपका? हाइस। तो कॉन्जुगेट करो, इश हाई, इश हाइस, डू हाइस्ट, राइट, एर जी एस हाइस्ट, wir Heißen. heißen, Ihr heißt. ihr heißt और sie Heisen, Heißen, not the, Heißen। ये रहेगा। आया समझ में? हाँ। Yes. तो ये देखो कुछ कैटेगरी थी सारी वर्ब्स की, अपन ने इसको कॉन्जुगेट करके प्रॉब्लम तो थी वो आपको सॉल्व कर दी सारी। तो नया टॉपिक फिर अपन कल ही स्टार्ट करें, ज्यादा बेहतर होगा, है ना? ठीक है। शशि कुमार जी। यस सर। कल मतलब नॉमिनेटिव चल रहा है तो मैडम भी नहीं है तो ठीक रहेगा, अपन कल करें तो, है ना? हाँ। तो अपन इसको यहीं रोक देते हैं एक बार, कल फिर अपन उससे कंटिन्यू करते हैं इस वाले टॉपिक से, है ना? ठीक है सर। हाँ। और कोई दिक्कत हो बताओ आप लोग, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आप पूछना चाह रहे हो, बताओ मेरे को, अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं ना? आज रिवाइज करेंगे तब पता चलेगा। चलो फिर ठीक है, अपन कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? ठीक है सर। ओके, चाओ। चाओ सर।